मोड बस के लिए सबसे पहले रिसेट हमारा ये गए, ये होगी तुम्हारी रिसेट प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद हम इधर आओ, देखो रेडी पे गए, दिखते रहो चाहे तो, कॉन्फ में गए, किस में गए हम पहले? रेडी कॉन फुल में गए, रेडी में गए, कॉन में गए, फुल में गए, और CTL में गए। CTL में इसलिए डालें ताकि हमारी जो स्पीड भी है वो मोड बस से लेगा, स्टार्ट स्टॉप सब मोड बस से। CTL में गए, FR1 में गए, अब वहाँ लिखा होता है NDB, हमने सिलेक्ट कर दिया। NDB, ठीक है। उसके बाद हम बैक आए, उसके बाद सीधा हम गए CON यानी कम्युनिकेशन में, कॉन्फ में जाके फुल में जाके CON लिखाएगा, कौन भी आगे दोबारा फुल पे गए, हाँ वहाँ CONF आएगा। किस में जाके? CON C1 कौन। उसके बाद ND1 पे हमने क्लिक किया, यानी मोड बस होता है। अब ये ADD मतलब होता है एड्रेस मोड बस का। अब जैसे मैंने एक डाल रखा है तो मैंने एक सिलेक्ट कर लिया, 1 एड्रेस में गए, फिर 1 सिलेक्ट कर दिया। अगर दूसरी ड्राइव भी है तो उसका 2 डालेंगे, मतलब सेम ड्राइव में सेम नहीं डालेंगे, ये डिवाइस ID होती है। उसके बाद हम TBR बोले तो हमारा बोर्ड रेट होता है। क्या होता है? बोर्ड रेट मतलब बोर्ड रेट होता है। बोर्ड क्या बोर्ड? ये तुम्हारा ये होता है कि इसकी स्पीड होती है कि कितनी ही पर सेकंड के वी में तुम्हारी कम्युनिकेशन होगी, कम्युनिकेशन का 19 KB में हो रही है इसमें? नहीं, ये होता है 192.100 आता है, 192.00 PLC में दिखाया था, 192.00, ठीक है। उसके बाद बैक करोगे, आओगे TFO बोला 8 even 1, ये तुम्हारा पैरिटी होती है। पैरिटी मतलब होता है तुम्हारा के बाद 8 even EFO में बैक करा, EFO में TFO सर, ये TFO है TFO में आता है, यहाँ लिखा 8 even 1, ठीक है। उसके बाद तुम आ जाओ TT0, ये तो 10 रहेंगे तो डिफॉल्ट में रहेगा। CON1 ये बताएगा तुम्हारा कम्युनिकेट हो रहा है, रिसीवर ट्रांसमिट, देखो 0101 हो रहा है, इसका मतलब कम्युनिकेट हो रहा है। बस इसको बैक किया, पैरामीटर सेट हो गए हैं। अब हम इसको बंद कर देंगे। बाकी ये RJ485 लगा है, TM200 में हमने लिया है इसका 458, ये है तुम्हारा 4-5, ये कॉमन में 8। बस अब जैसे ही इसको ऑन कर देंगे, ऑन करते ही NST आ गया, मतलब हमारा पैरामीटर सेट हो गया है। उसके बाद PLC को ऑन ऑफ कर दें, PLC को भी। यहाँ देखो SL आ जाएगा, ठीक है, SL ब्लिंक करेगा तुम्हारा, ये ब्लिंक कर रहा है, मतलब मोड बस हमारा चालू कनेक्ट हो गया। कॉन्फ़िगरेशन पे गए, यहाँ तुम्हारा मोड बस आएगा, इसको तुमने जैसे क्लिक करेगा वो ऑटोमेटिक आपका यहाँ कर्सर आ जाएगा, तुम्हें घंटा आउट लगेगा तो जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे ये हमारा आ गया बोर्ड रेट, जो कि हमने ड्राइव पे देखा था 192 लिखा हुआ, तो ये 00, क्योंकि इसमें कई टाइप्स होते हैं। देखो ये बोर्ड रेट होते हैं, क्रिएटिव होता है, सबके पीछे 00 है, इसके करना पड़ेगा। हाँ, अब जैसे चाहे उसके अकॉर्डिंग इसको कर लो, चाहे इसके अकॉर्डिंग वो कर लो, मतलब दोनों को सेम रखना पड़ेगा। जैसे उसमें मैंने 1100 मतलब 11,000 दे दिया, उसमें 11,000 दे दिया, तो इसमें 11,000 कैसे देंगे हम? ये तो स्पेसिफाई है ना, मतलब जो इनमें सेलेक्ट कर सकते हो, जो पहले इनमें सेलेक्ट करो फिर उसमें दूंगा, फिर उसमें सेम डालोगे, ठीक है। उसमें भी सिलेक्ट ही आता है, ये नहीं आता कि 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं होता, उसमें सिलेक्टेड होता है, ठीक है। हमने ये ले लिया 19,200, ठीक है। उसके बाद पैरिटी बोला था ना मैंने, पैरिटी नहीं बोला, इवन है ना, अरे 8 even 1 में ये पैरिटी लिख दो, 8 even नहीं होता है पैरिटी इवन, हाँ ये खाली ई का मतलब पैरिटी हो गया तुम्हारा। ये देखो ऑड इवन नॉन भी आता है, ऑड इवन ऑन 8 तो हमने यहाँ इवन ले ली पैरिटी। उसके बाद डाटा बिट बोलते हैं, वो 8 है, 8 और 7 दो होते हैं पर हाँ इसमें 8 हम लेते हैं डाटा बिट, और
8 है। स्टॉप इट हमने 1 और 2 होता है, पर हमने 1 सेलेक्ट कर रखा है। ड्राइव में भी 1 सेलेक्ट कर रखा है, तो इसलिए 1। अगर फिजिकली मीडियम किसके मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट करना है तो हमें RS485 या RS232 होता है, तो हम RS485 के थ्रू ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ अप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे जाके हमें ये मोडबस सीरियल आईओ स्कैनर डाउनलोड वो करना है सिलेक्ट। इसी के थ्रू आईओ स्कैनर मतलब होता है इनपुट आउटपुट जो है तुम्हारी वैल्यू देती है, ठीक है। उसके बाद तुम यहाँ आ गए, तुमने जैसे सिलेक्ट करोगे तो तुम्हारे यहाँ बना जाएगा। अब मैंने क्या करा, यहाँ जाके जेनेटिक ऐड किया, जेनेटिक में ऐड किया, ये ऐसे ऐड हो जाएगा। आ गया डिवाइस, तो मैंने एक पहले ऐड कर रखा है, ये ऐड करते ऐड आ गया, ठीक है। ये ऐड आ गया डिफ़ॉल्ट में डिवाइस आईडी, यानी स्लीप हम आईडी बोलते हैं। सर हमें ये 1 डालना पड़ेगा। हाँ, ये 1 डालना पड़ेगा। 1 2 जो भी है तुम यहाँ ऐड कर सकते हो, डोंट वरी। ठीक है। तुमने वहाँ एड्रेस डाला है। रिस्पॉन्स अगर मान लो दूसरी ड्राइव है हमारे पास, तो यहाँ से सेम वही लेके एड्रेस ऐड कर देंगे, तो वहाँ दो डाल देंगे, क्योंकि सेम डिवाइस आईडी हम रखते नहीं है, ठीक है। ये 10 डिफ़ॉल्ट में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये इनपुट वाला है ना, इनपुट वाले का हम यहाँ एक होता है उसको डिलीट मार देते हैं, होता है। हाँ होता है डिफ़ॉल्ट। फिर हम गए चैनल वाले में, चैनल वाले में जाने के बाद हम यहाँ ऐड करते हैं, यहाँ ऐड किया, अब जैसे यहाँ 0 यहाँ ऐड कर दिया। यहाँ जाने के बाद हमें लेना है कि रीड और राइट मतलब होता है ऑफसेट, वही है जो मोडबस एड्रेस का एड्रेस है, और लेंथ जितनी है वो कंटिन्यूटी बढ़ानी, जैसे 3201 3202 3203 3204। उसके बाद कुछ नहीं, डिफॉल्ट में जाके ओके हमने ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना है, ये उसके बाद सीधा ओके, ठीक है, और सीधा ओके। उसके बाद जाके हम अप्लाई। उसके बाद तुम आ जाओ टूल पे। यस, प्रोग्रामिंग में आने के बाद टूल पे आए, टूल पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ लिखा होगा, देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, नेटवर्क। नेटवर्क है, नेटवर्क पे आने के बाद इनपुट और आउटपुट होता है। आउटपुट मतलब तुम्हारा होता है कि आईओ स्कैनर, देखो लिखा भी है ये, जैसे हमने वहाँ आईओ स्कैनर सेलेक्ट किए थे, आईओ स्कैनर लिखा है आउटपुट। आउटपुट मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हम यहाँ से राइट करेंगे, यहाँ कमांड देंगे तो वो ड्राइव पे जाएगी। इनपुट मतलब होता है कि वहाँ की कोई एक्चुअल वैल्यू हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं, रीड और राइट समझ आ गया। आउटपुट मतलब होता है यहाँ से कोई चीज़ जाएगी उसके अंदर, तो इसका मतलब हम कमांड देंगे भाई कि तू चल या इतनी से, हाँ जैसे आउटपुट मतलब राइट और इनपुट मतलब लेफ्ट। समझ आ गया। इनपुट और आउटपुट यहाँ लिखा है देखो QWN, यानी Q मतलब आउटपुट, ठीक है। W हो गया वर्ड, एन ये ऑटोमेटिक बना है। एन का क्या मतलब है इसमें? नेटवर्क, ठीक, पूरा पढ़ना चाहिए ना, नेटवर्क है, ठीक है। QW तुम्हारा वो होता है एनालॉग का उसका, नहीं सर वो तो नहीं करती। और ये इनके एड्रेसिंग ऑटोमेटिक है। जब मैंने वहाँ सिलेक्ट किया था कितना, 1 2 3 4 किया था मैंने इसका आउटपुट का, और इनपुट का मैंने 6 किया था। देखो इनपुट का सर वो कहाँ करा था मैं 4 और 6। हाँ ये कब करा? अरे दूसरा भी तो दिया था नीचे, देखा नहीं था राइट में। इनपुट में आ जाओ, छोड़ो इनपुट में आ जाओ ना, जहाँ मैंने रीड के लिखा था वहाँ लिखा था रीड, 6 डाली थी लेंथ, 1 2 3 4 5 भाई 6 तो याद है पर उसका नहीं पता, 4 का नहीं पता, 6 का तो चलो हमें पता है। सेम वही है। हमारे जैसे लिखा होता 4 के सामने यहाँ डाला है ना, तो यहाँ हम रीड कर सकते, देखो वहाँ भी चैनल मैंने चैनल पर लिखा था रीड, और यहाँ टोटल आ गया रीड लिखा। तो 6 लेंथ जो बनी है वो 6 लेंथ ये बनी है। अब मतलब ये हो गया 3201 3202 3203 3204 3205 3206, ये इनकी रीड आ गई, ठीक है। ये ऑटोमेटिक बनी आएगी, जैसे तुम वहाँ सेलेक्ट करोगे ऐड करते ही अपने आप आ जाएगी नेटवर्क में जाके, जैसे मैंने दिखाया। ये इधर राइट में आ जाएगा, और ये जो हम मूव कराएंगे जिसमें, ठीक है, वो तो पता है लेफ्ट में होता है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेशन के थ्रू राइट मूव करा देंगे, ठीक है। हाँ, अब आ जाओ आउटपुट का, इनपुट खत्म हो गया, हाँ, ये आउटपुट में आ जाओगे तो QWN है। अब हम इसको कैसे करेंगे, हम यहाँ जैसे MW14 लिए हैं और इसकी वैल्यू लिखा है IW 100.1.0, तो हम क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे। तो इसकी वैल्यू जो हम भी डालेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ मूव हो जाएगा, और ये मूव होते ही सीधा। अब मैंने क्या कर रखा, मैं टूल में गया, एनिमेशन में गया, मैंने यहाँ ऐड कर लिया, ये लिखा है ना IWN मतलब रीड करा है, 0 1 2 3 4 5 जितना तुमने डाला है तुम ले सकते हो, ठीक है। अभी आउटपुट चालू हो गया। अब मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ गया
प्रोग्राम डाल दो, सेलेक्ट किया, ऐड लॉगिन कर दी, डाउनलोड कर दिया। उसके बाद यहाँ गए, अब देखो ड्राइव को स्टार्ट करना है, कमांड में कुछ नहीं, जो मन करे उसमें तो कुछ भी डाल दो, जैसे ये डाल दो। देखो 6 नंबर डालो, क्या लिखा आ गया, रेडी। कौन लिखेगा? अच्छा ये 1 2 3 8501 है, 8501 अभी चल रही है। हमें स्टॉप करना है तो क्या करेंगे, हम सीधा 6 डाल देंगे। हमने यहाँ 6 डाला या और यहाँ देखो चल रहा है, ये स्टॉप हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ डाल देते हैं, मान लो इनकेस कोई फॉल्ट आता है तो 128 डालते हैं हम 8501 में। ये 8501 का एड्रेस है। और रुक जा। उसके बाद हम यहाँ 6 डालेंगे। अगर NST आ रहा है अभी या तो नॉर्मली यहाँ 6 डाला और डंडी का कमांड आ गया। Yes. उसके बाद हमने यहाँ 15 डाला तो हमारी रन की कमांड आ गई, तो ड्राइव हमारी चल गई, चल पूरी। ठीक है। और ये हमारी हर्ट्स होती है 10 के मल्टीपल में। जैसे मैंने डाला है 345 तो यहाँ आएगा 34.5 हर्ट्स। Yes. ये है 3202, ठीक है। 8502 में हमें डालेंगे एक्चुअल एम्पियर हमारा आएगा, वो आएगा इसके एक्चुअल क्या नाम है, RPM जो आएगा हमारा वो इसके अंदर आएगा। एक्चुअल RPM हमारा आएगा तुम्हारा 3202 में।